स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब से इजराइल ईरान वॉर शुरू हुआ है तब से ईरान में थियोक्रेसी को लेकर के बहुत चर्चा है कि वहां की थियोक्रेटिक सिस्टम क्या है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थियोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, थियोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप सिंपल भाषा में समझे तो थियो एंड क्रेसी, क्रेसी मीन्स रूल, थियो मीन्स गॉड। सो एक्चुअली इट इज गॉड्स रूल, भगवान का शासन, इसे आप कहोगे थियोक्रेसी। भगवान या गॉड या अल्लाह, आप जो भी माने, उनका शासन, उनका रूल, उनकी हुकूमत। क्या ऐसा होता है? क्या वास्तव में भगवान खुद आकर के शासन करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो थियोक्रेसी है इसके मॉडर्न बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पे प्रीस्टली क्लास का रूल होता है जहां पे प्रीस्ट रूल करते हैं, कहीं पर चर्च का रूल होता है, चर्च एज ए होल रूल करता है, या कहीं पे नॉर्मल इंसान रूल करता है, लेकिन जितने भी कानून होते हैं उनका बेसिस होता है रिलीजन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि थियोक्रेसी में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो पहला, थियोक्रेसी मींस रूल ऑफ गॉड, दैट इज गॉड इज सुप्रीम एंड सिविल रूलर। अब गॉड तो रूल कर नहीं सकता, दैट इज वाई religious authorities interpret or enforce God's law. So here there is a sovereignty of God. हम डेमोक्रेसी में किसकी सोवेनिटी की बात करते हैं? लोगों की सोवेनिटी, जिसे हम कहते हैं पॉपुलर सोवेनिटी, लेकिन यहां पे गॉड की सोवेनिटी है। एंड गवर्नमेंट पोजीशन फिल्ड बाय रिलीजियस हायरार्की। और ये तीन टाइप की थियोक्रेसी होती है पूरी दुनिया में जो आपके सामने दी हुई है। पहला है जिसका नाम है हायरोक्रेसी, हायरोक्रेसी। दूसरी होती है रॉयल थियोक्रेसी और तीसरी होती है जनरल थियोक्रेसी। ये तीन प्रकार की थियोक्रेसी आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती है दुनिया में, जहां पर एक रिलीजन के हिसाब से कानून चलता है, जहां पे एक रिलीजन का शासन है। तो एक में तो जहां पर हायरोक्रेसी, रूल ऑफ गॉड, लेकिन यहां पर प्रीस्टली क्लास रूल करती है, क्लर्जी रूल करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इन द वेटिकन सिटी। यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है और रिलीजियस हायरार्की, उसमें फर्क नहीं है, दोनों मर्ज होती हैं। इसी वजह से इसे मोनिस्टिक थियोक्रेसी भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस हायरार्की सेम है। जैसे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है पोप, तो वो रिलीजियस पोजीशन भी टॉप है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी टॉप है। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया में यदि टॉप मोस्ट पोजीशन किसी रिलीजन में, यदि आप कहेंगे कि हिंदुइज्म में, तो हम शंकराचार्य की पोजीशन मानते हैं। तो क्या शंकराचार्य और पीएम मोदी दोनों एक मिल जाएंगे तो ये हो जाएगी हायरोक्रेसी? लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल हेड हैं, और रिलीजियस हेड यदि देखेंगे तो वो शंकराचार्य हैं विद इन द हिंदुइज्म। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये हो गई हायरोक्रेसी जो कि वेटिकन सिटी में आपको मिलती है, जहां पर पोप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है और रिलीजियस हेड भी है। फर्स्ट। सेकंड, रॉयल थियोक्रेसी। अब रॉयल थियोक्रेसी क्या है? जहां पर सेक्रेड किंग इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर जो किंग है, जो राजा है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। किंग एनफोर्सेस रिलीजियस लॉज एंड परफॉर्म रिचुअल्स। एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया। आपका जो सऊदी अरेबिया है वो क्या है? रॉयल थियोक्रेसी का एग्जांपल है। यहां पे ड्यूअलिस्टिक थियोक्रेसी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अभी भी किंग है और रिलीजियस हेड कोई और है। तो रिलीजियस हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की दोनों अलग अलग होती हैं, इसी वजह से इसे ड्यूअलिस्टिक कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट बट अंडर रिलीजियस कंट्रोल, रॉयल थियोक्रेसी। एंड द लास्ट, दैट इज ईरानियन थियोक्रेसी, उसे हम जनरल थियोक्रेसी भी कहते हैं। यहां पर क्या किया हुआ है आप देखेंगे तो रिलीजन प्लस जो आपका रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब थियोक्रेसी और रिपब्लिकन सिस्टम का एक मिक्सचर है, इस वजह से इसे जनरल थियोक्रेसी कहा जाता है।
यहां पर अभी भी जो कानून चलते हैं वो रिलीजन के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत यूएन क्राई हुआ कि भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो सुप्रीम लीडर, वो सुप्रीम लीडर किसके हैं? एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है वो कंप्लीटली उनके अंडर आती है। इसे कहते हैं जनरल थियोक्रेसी। ठीक है, स्टेट रिलीजन डिफाइन किया जाता है। तो आप यदि देखेंगे थियोक्रेसी में तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी थियोक्रेसी की। सबसे पहली चीज कि स्टेट का अपना रिलीजन होता है। जैसे कि ईरान की ही बात करें, सो शिया इस्लाम जो है ये उनका स्टेट रिलीजन है। ठीक है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर होते हैं जैसे कुरान, सुन्ना एंड शरिया, ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ मोरालिटी जो होता है, यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन वहां पे रिलीजन होता है। मतलब आप एक किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं तो आप मॉरल हैं। यदि उन रिलीजियस टीचिंग्स के अगेंस्ट जाते हैं तो आप इमोरल हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका थियोक्रेसी, ये तीनों टाइप का। तो देखो, थियोक्रेसी इज ए सिस्टम विच इज कॉन्ट्रास्ट टू सेक्युलर स्टेट। जहां पर स्टेट और थियोक्रेसी, स्टेट क्या होता है, स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन होता है। हमने सेक्युलरिज्म देखा भी है कि वहां पर स्टेट और रिलीजन दोनों के अलग अलग डोमेन होते हैं और दोनों अलग अलग अपने सेपरेट डोमेन में एक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। लेकिन थियोक्रेसी में ये लाइन ब्लर हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे लीडरशिप जो होती है वो रिलीजियस लीडर्स होते हैं या क्लर्जी होते हैं। ठीक है, थियोक्रेसी में सोर्स ऑफ अथॉरिटी रिलीजियस डॉक्ट्रिन या स्क्रिप्चर होता है, जैसे इस्लामिक कंट्रीज में कुरान, सुन्ना, शरिया। डिसीजन मेकिंग पावर ऑफन सेंट्रलाइज्ड, जो रिलीजियस हेड होता है उसी के पास होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ईरान में जो सुप्रीम लीडर थे उन्हीं के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर हो गई। रोल ऑफ रिलीजन इज सेंट्रल, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड, पॉलिटिकल राइट्स ऑफन लिमिटेड बाय रिलीजियस लॉज, जितना रिलीजन अलाउ करेगा उतने आपको राइट्स दिए जाएंगे। रूल ऑफ लॉ इज ऑफन बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ, accountability to religious authority and change of leadership typically through religious processes, not through democratic processes. So this is theocracy for you. ठीक है, ये थियोक्रेसी हो गई आपकी, जहां पर शासन जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से होता है। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट कि अभी भी 60% ऑफ चल रहा है। स्टडी आईक्यू के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पे 60% ऑफ है। तो आप एसयू लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं फिलॉसफी ऑप्शनल लेता हूं, तो आप फिलॉसफी ऑप्शनल मुझसे पढ़ सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन सेशन उसका हुआ है, नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो एसयू लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 60% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मॉडर्न एग्जाम्पल थियोक्रेटिक स्टेट्स के। मैं आपको और अच्छे से, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि थियोक्रेटिक स्टेट के अच्छे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये रहे 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पहला वेटिकन सिटी, जिसको मैंने हायरोक्रेसी बोला। तो वेटिकन सिटी इज प्योरेस्ट हायरोक्रेसी, मतलब वहां पर मोनिस्टिक थियोक्रेसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और रिलीजियस हायरार्की डिफरेंट नहीं है। थियोक्रेटिक एब्सोल्यूट इलेक्टिव मोनार्की रूल्ड बाय पोप, पोप होल्ड्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। How it works? Elected by cardinals, not hereditary. Canon law govern everything. No separation of church and state. बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, ओनली क्रिश्चियन थियोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसे मोनिस्टिक थियोक्रेसी भी कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया ही था, सऊदी अरेबिया। ठीक है, रॉयल थियोक्रेसी, सेक्रेड किंग इज द कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, दैट इज मक्का एंड मदीना। ठीक है, उनके कस्टोडियन है। हाउ इट वर्क्स? एब्सोल्यूट मोनार्की, दैट इज हाउस ऑफ सऊद, है ना, जो हाउस ऑफ सऊद, वहां पर किंग जो होंगे वो हाउस ऑफ सऊद से होंगे। ठीक है, लाइक जो प्रेजेंट किंग है वो मोहम्मद बिन सलमान है।
इसके बाद इंटरवीन्ड विद द वहाबी इस्लाम, किंग एनफोर्सेस शरिया एज द कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान एंड सुन्ना आर द ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, किंग रूल्स बाय डिवाइन राइट्स, रिलीजियस पुलिस जो कि रिलीजियस मोरालिटी एनफोर्स करती है, ठीक है, रॉयल थियोक्रेसी। और ईरान, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ईरान थियोक्रेटिक रिपब्लिक है, या रिपब्लिकन थियोक्रेसी या जनरल थियोक्रेसी भी कहा जाता है। इट इज हाइब्रिड, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला होल्ड्स अल्टीमेट अथॉरिटी वाया वलयत ए फकी, है ना, दैट इज गार्जियन ऑफ इस्लामिक जूरिस्ट। हाउ इट वर्क्स, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट एग्जिस्ट, वहां पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, लेकिन सभी सुप्रीम लीडर के अंडर सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर दैट इज आयतुल्ला जो है, सुप्रीम लीडर कंट्रोल्स मिलिट्री, जुडिशरी एटसेट्रा। गार्जियन ऑफ काउंसिल वेट्स एज ए कैंडिडेट एंड लॉ, एक गार्जियन ऑफ काउंसिल होती है ना, जो क्या करती है कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनको फिल्टर करती है, आप कह सकते हैं थियोक्रेटिक फिल्टर का काम करती है। तो एक यहां पे हो गई, और अफगानिस्तान वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। और कुछ और भी कंट्रीज हैं लाइक मोरिटानिया एंड यमन, ये भी मॉडर्न थियोक्रेटिक स्टेट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब थियोक्रेसी की बात हमने कर ली, तो थियोक्रेसी के फायदे और नुकसान, देखिए फायदे तो बहुत कम ही है, ठीक है, एक दो फायदे ही आप गिनवा सकते हैं कि एक यूनिटी होती है, क्योंकि एक होमोजेनस सेट ऑफ पॉपुलेशन कहीं पे है, और यदि वहां पे थियोक्रेटिक रूल है तो एक फीलिंग ऑफ यूनिटी आ जाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर एक होमोजेनस सेट ऑफ पॉपुलेशन है, लगभग हर कंट्री मल्टीकल्चरल कंट्री है। तो इसके फायदे तो कम है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि जब स्टेट का अपना कोई रिलीजन होगा तो माइनॉरिटीज के साथ में वहां पे क्या होगा। ईरान का ही एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर बहाई एक फेथ है, उनके साथ उनका परसिक्यूशन हुआ, इंटरनेशनली रिपोर्ट भी किया गया। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां पर हालत देख लीजिए माइनॉरिटीज की। बांग्लादेश एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां पर हालत देख लीजिए आपकी माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है। तो किसी भी थियोक्रेसी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो माइनॉरिटीज के राइट्स का होता है, दूसरा वुमेन राइट्स का होता है, जेंडर जस्टिस का होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुए हैं, महिलाओं को परसिक्यूट किया गया है जस्ट बिकॉज कि वो हिजाब नहीं पहनती थी, ठीक है। तो थियोक्रेसी कभी प्रोग्रेसिव नहीं होती है, थियोक्रेसी हमेशा अनइक्वल सिस्टम है, ठीक है। थियोक्रेसी डिवाइन किंगशिप के बारे में बात करती है, जो मॉडर्न पॉपुलर सॉवरेनिटी के अगेंस्ट चला जाता है। तो जितने भी मॉडर्न सोशियो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं, चाहे इक्वालिटी हो गया, क्योंकि माइनॉरिटीज को दोयम दर्जे का समझा जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। लिबर्टी नहीं होती है, क्योंकि माइनॉरिटीज के पास में आप कहेंगे कि वहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। जस्टिस की तो बात करना दूर की बात है, जेंडर जस्टिस नहीं होता है। तो ये सारे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब थियोक्रेसी में फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये थियोक्रेसी के फायदे और नुकसान। ये ईरान की कुछ रिपोर्ट्स हैं, पनिशिंग वल्नरेबिलिटी ईरान माइनॉरिटी क्रैकडाउन आफ्टर 12 डे वॉर, ठीक है। तो ईरान में चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर के हो, थियोक्रेसी मॉडर्न टाइम में सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, फिलोसॉफिकली, एथिकली, पॉलिटिकली और यू कैन से प्रैक्टिकली, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर एक वीडियो में मिलते हैं और ईरान का थियोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।